किसान साथियों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर रवीश पंचटा है और मैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में एक सहायक वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। तो चलिए आज हम बात करते हैं ग्वार फसल के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्वार फसल हरियाणा में उगाए जाने वाली मुख्य खरीफ फसलों में से एक है। इस फसल को पहले बहुत पुराने समय में चारा फसल के रूप में लिया जाता था, लेकिन इस फसल के अंदर जो इसके दाने के अंदर गोंद है उसकी बहुत ज्यादा औद्योगिक महत्ता है। इस ग्वार गम से, जिसे हम अंग्रेजी में ग्वार गम भी बोलते हैं, इससे विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद बनाए जाते हैं और इनमें इसका इस्तेमाल होता है। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि ग्वार एक शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाने फसल है। उसका समय, जो उसके उगाने का समय अभी नजदीक आ रहा है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस फसल को लगभग उन क्षेत्रों में उगाया जा सकता है जहां की मिट्टी की जो एक टेक्सचर है वो रेतीले स्वभाव की जो मिट्टी होती है, और वहां पे वार्षिक जो कि वर्षा है वो 400 मिलीमीटर 450 मिलीमीटर के आसपास, जिसमें वार्षिक तौर पे वर्षा होती है। तो आइए बात करें इसकी बिजाई के समय की। तो इसके लिए बिजाई का समय 15 जून से लेकर 10 जुलाई तक एक उपयुक्त समय है जिसके अंदर हम इस फसल की बिजाई कर सकते हैं। और बिजाई करने से पहले हमें खेत को 2-3 बारी अच्छे से उसको चलाकर उसके अंदर बहाई करके उसके बाद हम इस तरीके से उसकी बिजाई कर सकते हैं। तो आइए बात करें ग्वार की विभिन्न किस्मों की, जो कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से अनुमोदित हैं। तो इनमें सबसे अच्छी किस्म जो है वो है HG2-20। उसके अलावा है HG 870, HG 884, HG 563, HG 365। ये सभी किस्में अपने आप में बहुत ही उन्नत किस्में हैं, और इनकी अगर हम एक एवरेज अगर हम इनका प्रोडक्शन देखें तो वो 6 से 7 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से जो हम इसकी पैदावार ले सकते हैं। तो आइए बात करें इसके बीज की मात्रा की। तो इन किस्मों का लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि 1 किले में 1 एकड़ में जो है एक किसान भाई इस्तेमाल कर सकता है। बिजाई की बात करें तो किसान भाई को ध्यान रखना है कि इसकी कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर हो और पौधे से पौधे की बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। करें कि पौधे से पौधे और कतार के बीच की जो दूरी है उसकी महत्ता क्या है, हम उसे रखते क्यों हैं। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इससे कि पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और जो दाने की क्वालिटी है वो भी बहुत गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी होगी। साथ ही आप इसमें निराई गुड़ाई बड़े आराम से कर सकते हैं, और व्हील हो नामक जो कि कृषि यंत्र है जो कि हम चला सकते हैं, व्हील हो, तो वो बड़े आराम से इसके अंदर किसान भाई इस्तेमाल कर सकता है निराई गुड़ाई के लिए। हम बात करें खाद पानी की, तो बिजाई से पहले किसान भाई ध्यान रखें कि अच्छे से पानी लगाकर, और जैसे ही आपका खेत बत्तर आ जाए उसके बाद आप खेत को अपने तैयार करें। और दूसरे पानी की जो बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है इस फसल को, वो फली पकने के समय पर होती है, जबकि फलियां बन जाए और दाना बनना शुरू होता है। तो आप ध्यान रखें, किसान भाई ध्यान रखें कि ये 2 ऐसी स्टेजेस हैं जहां पे पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट इस फसल को रहती है। उर्वरक की अगर बात करें तो जो कि एक दलहनी फसल है ग्वार, तो इसको फास्फोरस की रिक्वायरमेंट, फास्फोरस की इसको जरूरत बहुत ज्यादा होती है। तो इसके लिए 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और उसके साथ 17 किलो यूरिया किसान भाई प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। या फिर हम अगर सिंगल सुपर फॉस्फेट की जगह हम 35 से 37 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से DAP भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाई को एक खास बात का ध्यान रखना है कि 50 से 60 दिन के अंतराल पे, बुवाई के 50 से 60 दिन के बाद इस फसल में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट नामक एक बैक्टीरिया जनित रोग आता है। तो इस रोग की रोकथाम के लिए किसान भाइयों से सिफारिश की गई है कि 5 से 6 किलोग्राम जो प्रति एकड़ जो उनका बीज का इस्तेमाल करते हैं उसका उन्हें बीज उपचार करना है। उसके बीज उपचार के लिए 5 से 6 लीटर पानी और उसमें 1 पुड़िया स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो कि 6 ग्राम की होती है उसको घोल लें, और साथ ही 10 से 20 मिनट तक उसको उस बीज को उसके अंदर भिगो लें और फिर उसे छाया में सुखाकर उसके बाद उसकी बुआई करें।
लेकिन दूसरा, अगर बीमारी आ जाती है, उस चीज के उपचार के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश की गई है कि 200 ग्राम जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, उसके साथ 30 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 200 लीटर पानी में घोलकर उसको प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फसलों में कीटों का भी बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव रहता है, तो इस फसल में तेला नामक कीट जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान कई बार कर देता है। तो उसकी रोकथाम के लिए 200 मिलीलीटर मैलाथियन 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम देखें कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और तेला अगर दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो किसान भाई एक ही स्प्रे में, एक ही बार में टंकी में 200 लीटर पानी में जो है इन दोनों चीजों को घोल के प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकता है। तो जैसा कि आप सभी किसान भाई जानते हैं, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय किसानों की सेवा में सदैव तत्पर रहा है और इस फसल के बारे में अगर किसी भी किसान भाई को किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए तो वह किसान सेवा केंद्र में संपर्क कर सकता है, पर्सनली विजिट कर सकता है। लेकिन अगर उसके बाद भी कुछ उसके मन में कोई शंका है तो आप कृपया करके मेरा नंबर नोट करें। यह है 9729952823। मेरा नाम है डॉक्टर रवीश पंचटा। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और